न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 13। सैमसन का जन्म का पूर्व संदेश। इजरायलियों ने फिर वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, इसलिए प्रभु ने उन्हें 40 वर्ष के लिए फिलिस्तीनियों के हाथ दे दिया। सोरा में दान वंश का मनोआ नामक मनुष्य रहता था। उसकी पत्नी बांझ थी, उसके कभी संतान नहीं हुई थी। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और उससे यह बोला, आप बांझ हैं, आपके कभी संतान नहीं हुई, किंतु अब आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। आप सावधान रहें, आप ना तो अंगूरी या मदिरा पिएं और ना कोई अपवित्र वस्तु खाएं, क्योंकि आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। बालक के सिर पर उस्तरा नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि वह अपनी माता के गर्भ से ईश्वर को समर्पित होगा। फिलिस्तीनियों के हाथ से इज़राइल का उद्धार उसी से प्रारंभ होगा। वह स्त्री अपने पति को यह बात बताने गई। उसने कहा, ईश्वर की ओर से एक पुरुष मेरे पास आया। उसका रूप स्वर्गदूत की तरह अत्यंत प्रभावशाली था। मुझे उससे यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कहाँ से आए रहे हैं, और उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया। उसने मुझसे यह कहा, आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। आप अब से ना तो अंगूरी या मदिरा पिएं और ना कोई अपवित्र वस्तु खाएं। बालक अपने माता के गर्भ से अपनी मृत्यु के दिन तक ईश्वर को समर्पित होगा। इस पर मनोआ ने प्रभु से यह प्रार्थना की, प्रभु, जिस मनुष्य को तूने हमारे पास भेजा वह फिर हमारे पास आए और हमें बताए कि होने वाले बच्चे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ईश्वर ने मनोआ की प्रार्थना स्वीकार की। स्वर्गदूत दूसरी बार उस स्त्री के पास आया जब वह खेत में थी और जब उसका पति उसके पास नहीं था। वह स्त्री अपने पति को खबर देने के लिए दौड़ी। उसने उससे कहा, वह पुरुष मुझे फिर दिखाई दिया जो उस बार मेरे सामने आया था। मनोआ उठकर अपनी पत्नी के साथ चल पड़ा। उस मनुष्य के पास पहुंचकर उसने उससे पूछा, क्या आप वही हैं जिन्होंने इस स्त्री से पहले बातें की थी? उसने कहा, हाँ, मैं वही हूँ। मनोआ ने कहा, जब आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी तो उस बच्चे को किन नियमों का पालन करना चाहिए और हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? प्रभु के दूत ने मनोआ को उत्तर दिया, मैंने आपकी पत्नी से जो कुछ कहा उन्हें उसका पालन करना है। वह दाखलता से प्राप्त होने वाली कोई भी वस्तु ना खाए। वह ना अंगूरी पिए, ना अन्य कोई मादक पेय और ना कोई अपवित्र वस्तु खाए। मैंने उन्हें जो जो आदेश दिए वह उनका पालन करे। मनोआ ने प्रभु के दूत से कहा, ठहरिए, हम आपके लिए बकरी का बच्चा पकाना चाहते हैं। लेकिन प्रभु के दूत ने मनोआ से कहा, यदि आप मुझे रोकेंगे तो भी मैं आपके भोजन का कुछ नहीं खाऊंगा। हाँ, यदि आप एक होम बलि तैयार करना चाहते हैं तो उसे प्रभु को चढ़ाइए। मनोआ को मालूम नहीं था कि वह प्रभु का दूत है, इसलिए मनोआ ने प्रभु के दूत से पूछा, आपका नाम क्या है, जिससे आपका वचन पूरा हो जाने पर हम आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकें। लेकिन प्रभु के दूत ने उसे उत्तर दिया, आप मेरा नाम क्यों पूछते हैं? वह रहस्यमय है। तब मनोआ ने बकरी का बच्चा और अन्न बलि को लेकर चट्टान पर उस प्रभु को चढ़ाया जिसका कार्य रहस्यमय है। वेदी से ज्वाला आकाश की ओर ऊपर उठी और मनोआ और उसकी पत्नी के देखते देखते प्रभु का दूत वेदी की उस ज्वाला के साथ ऊपर चढ़ गया। मनोआ और उसकी पत्नी यह देखकर मुंह के बल भूमि पर गिर पड़े। जब प्रभु के उस दूत से मनोआ और उसकी पत्नी को फिर दर्शन नहीं दिए, तब मनोआ जान गया कि वह प्रभु का दूत था। इसलिए मनोआ ने अपनी पत्नी से कहा, अब निश्चय ही हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि हमने ईश्वर के दर्शन किए हैं। लेकिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि प्रभु की इच्छा हमें मार डालने की होती तो वह ना तो हमारे हाथों में होम बलि और अन्न बलि ग्रहण करता और ना हमें यह सब दिखाता और सुनाता। सैमसन का जन्म। उस स्त्री ने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम सैमसन रखा। बालक बढ़ता गया और उसे प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहा। बाद में स्रोरोआ और एश्तौल के बीच के महीने दान में प्रभु की आत्मा उसे प्रेरित करने लगा।